नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। बच जाते हैं। काजल फिल्म आपकी जो बड़ी फिल्म बनी उसका ट्रेलर लॉन्च है। आदित्य मोहन ने फिल्म का ट्रेलर देखा, कैसा लगा? सबसे पहले तो पूरी मीडिया को वेलकम काजल टीम की तरफ से, मेरे पूरे दर्शकन के हर हर महादेव। और जो काजल ट्रेलर के बाद बा बड़ा अलग ट्रेलर बा, बड़ा अजीब किस्म फिल्म बा, ऑडियंस से कुछ अलग मिले वाला बा। और हमसे जो पूछ रहे हैं ये बात, तो मैं चाहूँगा कि पूरी मीडिया एक बार कैमरा पैन करे आनंद जी की तरफ और उनसे पूछा जाए कि ट्रेलर कैसा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। इट वाज टू बिकॉज हम तो अपनी खट्टी दही को भी अच्छा बोलेंगे, तो अब आप लोग बताओगे कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है मीडिया टीम को भी बहुत अच्छा लगा। और अगर हमारा पूरा मीडिया टीम के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का अच्छा लगल तो हम चाहें कि ये पूरा ऑडियंस का अच्छा लगे और ट्रेलर के नीचे रिव्यू जरूर लिखने में कैसा लगल। रंज जी, ये तो आदित्य की बात हुई जी। जब ट्रेलर बन रहा होगा बहुत सारे शॉट्स रहे होंगे जो आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे, लेकिन ट्रेलर की अपनी लिमिटेशन होती है, 4 मिनट 5 मिनट तक ही हो सकता है। उन शॉट्स को कैसे ये हुआ कि भाई ये शॉट नहीं रखेंगे? प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को हर एक शॉट पसंद होता है बेसिकली। देखिए, इस फिल्म में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक साफ़ सुथरी फिल्म है जी तो इसके कोई भी शॉट्स कहीं भी रखे जा सकते थे। जी। तो इसमें कुछ चुनाव की बात नहीं थी कि हमें इन चीज़ों को बचाना है या इससे हमें ज़्यादा ये डाल के वल्गरिटी वगैरह डाल के कई लोग बना लेते हैं ट्रेलर, जो ताकि लगे कि लोगों का अट्रैक्शन हो आवे। तो हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। एक पारिवारिक फिल्म होने के नाते इसमें साफ़ सुथरी जितने भी फिल्म के सीक्वेंस थे, सीन्स थे, उसमें कोई खास सब तो रखा नहीं जा सकता था। लेकिन हमारी ऑडियंस, खास करके बिहार की ऑडियंस इतनी चालाक है कि चावल का एक दाना से वो समझ लेता है कि हांडी कैसी है, पकी है या नहीं पकी है। तो मैंने बस यही काम किया है कि उसमें से 2-4 दाने ट्रेलर में डाल दिए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक समझ लेगी कि ये फिल्म कैसी अच्छी है, पकी हुई है और कहीं से हाजमे को ख़राब नहीं करेगी। सर, जहाँ तक पकने की बात है तो आप तो बड़े पके हुए डायरेक्टर हैं, बहुत अनुभव है आपको फिल्म दुनिया का। आज के माहौल में जैसी फिल्में बनती हैं बेसिकली वैसी फिल्म शायद काजल नहीं है। राइट। काजल एक फिल्म है जो सिनेमा का जो गोल्डन पीरियड था, आपको मैं समझता हूँ 70s to 1988 तक, 70s 80s के जो फिल्में होती थीं तो वो दिल को छूती थी। इट वाज नॉट ए प्लास्टिक वर्ल्ड। तो लोगों ने क्या कर दिया, आजकल टेक्निकली इतना जगलरीज डाल दिया है कि वो प्लास्टिक वर्ल्ड हो गया है। फिल्म देख के लोग निकलते हैं, भूल जाते हैं कि क्या देखा। हाँ, लेकिन 70s to 80s में जो फिल्में होती थी, लोग देखते थे, घर में जाके डिस्कस करते थे और वो अपना दिमाग लगाते थे कि अगर ऐसा होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2019 में भी काजल ऐसी फिल्म है कि जिसको देखने के बाद हमारी जनता अपने घर पे, अपने भाइयों से, अपने इवन वाइफ, पत्नी जो भी हों, उनके परिवार के, वो डिस्कस करेंगे और इससे हमें बहुत फीड आउट भी मिलेगा कि उनको फिल्म कैसी लगी और क्या लगी। मतलब यादों में रह जाएगी ये फिल्म। मतलब बाकी फिल्में देखने के लिए आप जैसे दिमाग को घर छोड़ के जाते हैं, इस फिल्म में दिमाग को लेकर के जाएं और पूरे दिमाग के साथ फिल्म को देखें। राइट। और सोचें। आदित्य जी सर। फिल्म का नाम काजल है, इसमें दो काजल हैं, लेकिन फिलहाल आज कोई काजल नहीं है यहाँ पे, क्यों ऐसा? जो हमारी फिल्म के काजल हैं वो अभी शूट पे हैं और शायद आने वाली है, आई एम नॉट श्योर, ऑन द वे हैं। और अभी आपके सामने शायद दोनों काजल आ जाएंगी, दोनों ऑन द वे हैं। हर्षित, Yes. It was your first experience. I think the first time you came to a Bhojpuri movie. Yeah. What was your experience and how would you rate this trailer? Actually, first of all, I would like to say thanks to Mr. Brajbhushan sir and Adil sir,
टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे मैं मतलब आज आकर के मतलब यहाँ देखा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया. इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग मैटर. सो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे अभी AR डिजिटल हमारे निर्माता हैं, ये चाहते हैं कि वही जगह को पाया जाए जो जैसे नसीर साहब थे, सुल्तान साहब थे, ऐसे बड़े बड़े मेकर जो लोग हुआ करते थे. RK बैनर होता था, यस बैनर होता था. तो फिल्म को जब तक आप पूरे परिवार के लिए नहीं बनाएंगे, पूरी फैमिली जब तक नहीं देखेगी, फिल्म बहुत सुपरहिट हिट नहीं होती है. तो हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें युवा, खास करके इस फिल्म का दर्शक जो है युवा लड़कियां, युवा लड़के और इवन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, इन तीनों को विशेष ध्यान रख के ये फिल्म बनाई गई है. काजल. तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों अगर आ गए हमें हमारी फिल्म को देखने, तो बस हो गया, बहुत सारे ऑडियंस मिल जाएंगे. सारे युवा लड़का, युवा लड़कियाँ और उनके पेरेंट्स, मतलब पूरा घर कवर हो गया. पूरा घर कवर हो गया. आदित्य भाई की आवाज़ आएगी वहाँ से? हाँ, बहुत अच्छी से आ रही है. आपने ट्रेलर देखा होगा फिल्म का. सबसे पहले जैसी फिल्म आप चाहते थे, क्या आपको ट्रेलर देख के लगा कि फिल्म एग्जैक्टली वैसी ही बनी है? बिल्कुल. कैसा लगा ट्रेलर? आप जरा एलिमिनेट. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. संतुष्ट है आप मतलब? जी बिल्कुल. अच्छा, जैसा कि ब्रजभूषण जी बता रहे थे कि फाइट एक्शन जो है वो ट्रेलर में शायद रखा नहीं गया या क्लाइमेक्स उससे ज़्यादा मज़ेदार है. आज बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली सिर्फ फाइट देखने के लिए फिल्मों सिनेमा में जाते हैं, जो कि जिन्हें एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है. अब उस ऑडियंस की जो थ्रस्ट है, जो ईगर है, उसे कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? जी, आप जब वो जाएंगे फिल्म ये देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि ये कैसी फिल्म बनी है. एक्शन वाला दौर है, ये अब थोड़ा सा बदलाव लाना है. जी. तो ये बदलाव हम लोग इस फिल्म में ले आप जो एक्शन वाले दौर की बात कर रहे हो, जब 90s में फिल्में पूरी एक्शन चलती थी, उस बीच में एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन, जी. जिस फिल्म में आई थिंक एक सिंगल थप्पड़ भी नहीं था, और वो फिल्म में काफ़ी एक अलग इतिहास रचा, जिसमें सिर्फ एक्शन ही चल रहे थे. सनी देओल जी की एक्शन होता था, उसके बाद अक्षय कुमार, सब लोग एक्शन पैटर्न में थे. उस टाइम एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन, जिसने एक अलग इतिहास रचा. तो ये शायद भी- मे बी काजल फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री. भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी एक इतिहास रच देगी. नहीं, और एक्शन को लोग गलत फहमी ये लेते हैं कि एक्शन का मतलब ढिसिम ढिसिम. इट इज़ नॉट एक्शन. एक आदमी बैठा है, वो उठ के चलने लगा, ये भी एक्शन है ना. एक आदमी बिल्कुल सोया है, उठ के खाने लगा, वो भी एक्शन है. तो एक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि ये ढिसिम ढिसिम ही हो तो एक्शन कहते जब हैं. शूटिंग करते हैं, तो जब तक फिल्म एक्शन नहीं में, बोलते. फिल्म हमारी एक्शन में है पूरी. आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग देखेंगे, जो एक थ्योरी है कि मूवी मस्ट मूव. यस. तो लोगों ने क्या किया है कि आजकल जैसे कैमरा रख देते हैं और उसमें आर्टिस्ट मूव करते हैं, लेकिन हमारे मेकिंग में ये रहता है कि आइदर कैमरा मूव करता रहता है या कैरेक्टर मूव करते रहते हैं. मतलब मूवी मस्ट मूव, हमेशा मूव करता रहता है, और एवरी मूवमेंट इज एक्शन. और वो जाके क्लाइमेक्स में एक ऐसा रूप पकड़ता है एक्शन का. हेवी वार्तालाप भी एक्शन होता है. लखनऊ के लोग लड़ते हैं तो पत्थरों से और डंडे से नहीं लड़ते हैं, बातों से ही लड़ते हैं. लेकिन बातों से ऐसी लड़ाई होती है कि आप को मज़ा आएगा. जब कभी लखनऊ तो आप गए ही होंगे और देखे होंगे. आदित्य भाई लखनऊ के. हाँ, नहीं, मैं आजमगढ़ का ये हूँ. तो जहाँ से है वहाँ तो आजमगढ़ का हूँ. उत्तर प्रदेश की राजधानी है आप लखनऊ. मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 250 किलोमीटर दूर हूँ. अच्छा. और दूसरी बात ये कि जो आपने अभी कहा पके हुए, तो ये डायरेक्टर पके हुए नहीं हैं. इनका एक्सपीरियंस इतना है, ये कहिए ये पके हुए नहीं है. ये इतने एक्सपीरियंस इनके पास है, 40 to 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनके पास है. और आज भी ये लोकेशन पे पहुंच जाते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, और 8 बजे 9 बजे तक भी शूट करते हैं, थकते नहीं. नहीं, इनका कुछ आर्टिस्ट को लिया ही था और ज़्यादा व्यस्त हो गए. तो वो और ज़्यादा व्यस्त हो गए. तो ये है, अभी ये हर्षित हैं, ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले इंटरव्यू तक ये भी व्यस्त रहेंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं और शूटिंग में रहेंगे. हाँ, आदित्य जी हैं और काजल है, तो ये लोग तो पहले से काम कर ही रहे मैं हैं, आपके लिए हमेशा तो और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे. आदमी जब बिजी हो जाता है तो उसकी ये मजबूरी हो जाती है
कि वो मतलब मिलने से भागता नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, वो वक्त कम हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, शेड्यूल बिल्कुल बिजी हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग इतने बिजी हो जाएं कि मुझे भी इनसे टाइम लेना थैंक यू पड़े। सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हम उस वक्त का वेट करेंगे। आदिल भाई, कब तक आएगी फिल्म? काजल थिएटर्स में कब तक आएगी? आप प्रोड्यूसर, मुझे लगता है सबसे सही जवाब आप दे सकते हैं। 21 जून को रिलीज होगी। 21 जून का डेट लॉक हो गई है। 21 जून लॉक हो गई है। कैसे रिलीज होगी? पहले बिहार झारखंड रिलीज होगा? पहले बिहार, क्योंकि पहले भोजपुरी बिहार। फिल्म बिहार के लिए ही होती है। अगर भोजपुरी फिल्म को कोई लंदन के लिए बना ले, इटली के लिए बना ले, तो वो गलत ही राह होगी। मतलब तो फिल्म बिहार के लिए है। भाषा यूपी, आधे यूपी और बिहार की भाषा है भोजपुरी, इसलिए आधी यूपी और बिहार को ही ध्यान में रख के हम लोग रिलीज भी मैं तो उधर करेंगे। देख रहा था, तो पहला रिलीज बिहार में ही तो है नहीं ना। सर, लेकिन जो फिल्म लंदन में बनी थी वो भी मुझे लगता है बिहार में ही पहले रिलीज हुई थी। हुई थी, लेकिन वो पर्सपेक्टिव लोग अलग रखते हैं, पर्सपेक्टिव अलग रखते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ग्लैमर या बहुत ज़्यादा जगलरीज दिखाएंगे तो फिल्में चल जाएंगी, लेकिन दरअसल आज भी झिगनी का लत्ती और गोईठा थापा हुआ दीवार वही बिहार का असल मार्का होता है। तो आदिल ये साहब, ये फिल्म तैयार है, अब आगे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? अब आगे एक फिल्म अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, आप अनाउंस कर दीजिए फिल्म का जी। नाम। बिहारी छैला 100 पे, बिहारी सारी हाँ, फिल्में छैला हैं। बिहारी या एक बिहारी सिर्फ 100 बिहार टाइटल। 100 पे भारी, ऐसा कुछ बनी है। तो हम लोग तो बिहार बनाएंगे। सब में सब टाइटल में मुझे लगा कि समथिंग कॉम्प्लेक्स, आइदर इन्फिनिटी या सुपरिटी। कहीं तो सुपरिटी का दिखाया जा रहा है कि एक बिहारी सब पे भारी, तो सुपरिटी वाली बात है, जो कि ऐसा नहीं है। तो हम इन बातों से अलग होके, विलग होके एक फिल्म सीधे बनाने जा रहे हैं बिहार। उस बिहार में बिहार की संस्कृति झलकेगी, बिहार का संगीत दिखेगा, बिहार क्या है और कब, तब क्या था, आज क्या है और कल बिहार को कहाँ होना चाहिए, इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाएगा। सर, कब तक फिल्म शुरू हो जाएगी बिहार आदिल साहब? बस राइटिंग का काम शुरू हुआ है, शुरू हो गया है। अब इट विल टेक टाइम, थोड़ा राइटिंग में समय लग जाता है हम लोगों को, और बाय दैट टाइम तक ये काजल का भी सब सिलसिला हो गया रहेगा, रिलीज वगैरह। लास्ट इंटरव्यू फाइनल है बिहार की? अभी विशेष नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जैसे मेनली ये लोग हैं अपने फिल्म टीम में के जो लोग साथ हैं, हैं, तो वो लोग तो वो लोग मेजर तो जो रहेंगे। हैं वो तो रहेंगे ही। और बहुत भी उसमें बहुत सारे लोगों को फाइनल करना है, बहुत सारे लोगों को फाइनल किसको करना है। फाइनल करना है वो तो डिसाइड करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि चूंकि एकदम विंडो बंद नहीं कर देना है कि ये हीरो हो गए, ये हीरोइन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज ओपन। सर, बिहार की जब बात होती है, बिहार का आपने कहा कि संस्कृति दिखाएंगे, कला दिखाएंगे, लेकिन बिहार में अपहरण, लूट, बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा तो मैंने याद रही हैं। जी, मैंने 3 शब्दों में कहा कि तब बिहार क्या था, अब क्या है और कल क्या होना चाहिए, इन तीनों बातों का ध्यान ध्यान जाएगा। रखेंगे उसमें। तो आपने जो कहा कि वे अपहरण है, ये है, तो ये अब की बात है, तो अब तो दिखाएंगे ही, और तब का भी दिखाएंगे जब नालंदा था, वहाँ एजुकेशन करने के लिए लोग वर्ल्ड से आते थे, है ना, और कल क्या होना चाहिए वो भी दिखाएंगे। तो सर, आप फिल्म बनाएंगे बिहार और मुंबई में रिलीज करेंगे? क्यों नहीं नहीं, करेंगे? बिहार के लिए तो रिलीज करेंगे ही। देखिए, मुंबई एक ऐसी जगह है कि समझिए कि आर्थिक राजधानी है देश की, तो जब भी हम बिहार की बात करके अगर देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो बॉम्बे में तो रिलीज करना ही पड़ेगा। और आज मुंबई में भी तो आधे यूपी बिहार के लोग हैं, तो रिलीज तो हाँ, करना ही पड़ेगा, उनको भी तो दिखाना करना ही पड़ेगा। जो पड़ेगा। बिहार को छोड़ के वो मुंबई आए हैं, जो यूपी को छोड़ के हम सब मुंबई आए हैं, क्यों आए हैं? अगर शायद हमारे यूपी बिहार में उतना जॉब रहता, उतनी या जो फिल्म इंडस्ट्री रहती, तो हम यहाँ मुंबई नहीं होता, वहीं से काम करते। एक्चुअली इस फिल्म का मकसद भी ये रहेगा कि बिहार के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोग पाल के रखे हैं कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, बिहार के लोग वैसे होते हैं, जो शायद उनको जानकारी नहीं है। तो ये हमारी फिल्म बिहार विशेष तौर से बता पाएगी, लोगों को दर्शा पाएगी कि एग्जैक्ट बिहार है क्या। और इसको जानने के लिए कश्मीर वाले भी जानना चाहेंगे, हर स्टेट का 2700 स्टेट के लोग जानना चाहेंगे, तो इन दैट वे इट्स गुड। आदिल भाई, जब कहानी आपको बताई गई होगी नई फिल्म में, मैं बात करूँ बिहार की, बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनमें फिल्म बनाई जा सकती है, सिनेमा को पूरी लिबर्टी है, किसी भी विषय पर बनाया जा सकता है। आप इस कहानी के लिए क्यों तैयार हुए फिल्म बनाने के लिए? क्या आपको इतना खास लगा? किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कि भाई बिहार एक विषय हो सकता है फिल्म के लिए? बिहार हो सकता है ये तो नहीं है, लेकिन बिहार पे एक फिल्म बनानी थी, ज़रूरी है।
ये दिखाना है कि पहले बिहार का था, अब क्या है, आगे क्या होगा, ये दिखाएंगे उस फिल्म में। मेरी तरफ से हो गया। ट्रेलर बहुत खूबसूरत है और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए और बहुत हम सब ने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स और लाइक्स दीजिएगा। कैसा लग रहा है, मतलब आपके नंबर फिल्म बनी है और फिल्म का ट्रेलर फर्स्ट मतलब बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ रही है और हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत किया है उन्होंने और इतना फिर से जी जी बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और हम सब के लिए। भोजपुरी में एक किसी ने कहा कि पहली बार किसी हीरोइन के नाम पे फिल्म बनी हुई है और लकी वो मैं हूँ पर्सन और बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं और मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और बहुत लक वाली फीलिंग आ रही है और होप सो आगे भी बहुत अच्छा हो। बहुत चैलेंजिंग होता है जब अपनी ही मम्मी के साथ फिल्म शेयर करना, कैसा रहा? चैलेंजिंग नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मा हर एक चीज़ें मुझे बताती हैं और मैं बहुत ही लकी हूँ मैं कहा जाए, क्योंकि बहुत से न्यूकमर्स आते हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, बट मेरी मम्मा थी शुरुआत से मेरे साथ, तो वो मुझे हर एक चीज़ें बताती हैं, एक एक बारीकियाँ जो होती है एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और जब भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना रहता है तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है हमारी। आदित्य के बारे में कुछ कहना चाहिए? जी आदित्य जी के साथ पहली फिल्म थी मेरी और हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है इस फिल्म में और उम्मीद करेंगे हम आगे भी रिपीट हो हमारी जगह। आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। माया जी काफ़ी हैप्पी मूवमेंट होगा, काजल की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, काजल की फिल्म बनी, काजल के नाम पर, क्या कहना चाहते हैं? सच में मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। लकी बात है काजल के नाम पर। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि काजल किस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निभाना है, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि काजल बहुत अच्छे से ट्रेलर और मैं कुछ सीन भी देखी जैसे बहुत सारी पूरी टीम टीजर में तो हमारा था ना वो लोग जब आप रिव्यूज देखो ना वैसा बहुत अच्छा वैसा उनके पास आ जाए मैं देखना जी। सबसे पहले तो भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार करता हूं, उदय श्रीवास्तव की तरफ से नमस्कार। और आज जो अभी काजल का टीजर देखा बहुत ही अच्छा बना है, एक साफ सुथरी अच्छी भोजपुरी फिल्म जिसका दर्शकों को वर्षों से इंतज़ार है, वो फिल्म है काजल। इसके सारे एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके निर्देशक ने बहुत अच्छा काम किया, इसके निर्माता जो आदिल साहब हैं दिल खोल करके पैसा खर्च किया है, जो दिखता है सामने पर्दे पे। और आदित्य मोहन और काजल जी ने तो धमाल किया है, गिरीश जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, माया जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा। ये सब लोगों का काम है, बहुत ही अच्छी यूनिट है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अपने ब्रज जी ने कथा पटकथा भी उन्हीं का है। सबसे बड़ी बात बता दूं, हम लोगों ने काम किया लेकिन कहानी बहुत सशक्त। काजल बताइए आप लोगों ने कैसा काम किया? काजल बताइए, सब मैं कौन होती हूँ बताइए। बताने सबसे बड़ी वाली? बात यह है कि कथा पटकथा भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने जो काम किया, अगर कहानी अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते? सबसे बड़ी बात है, तो कहानी बहुत अच्छी है। आदिल जी ने काफ़ी मन से खर्च किया है, काफ़ी तबीयत से। हम यही दुआ करेंगे कि इनको फिल्म से रिकवरी हो, फिल्म सुपर डुपर हिट हो। यही मैं, अगर भगवान मेरी सुने तो यही और कुछ नहीं मैं मांगूंगा भगवान से। तबीयत से आदिल जी ने इस फिल्म को बनाया, कोई कमी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके देखिए मेरी आंख में आंसू आ गया, दिल से मैं बात कर रहा हूँ। और वर्षों कोई से कमी दर्शकों नहीं का हुई। इंतजार था
जो चीज एक का। अच्छी साफ सुथरी फिल्म का और आदिल जी और ब्रजभूषण जी की हाँ। टीम ने इसको पूरा जो किया है। सम्मान दिया ना यादगार है। मैं 23 साल 24 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, यादगार सम्मान दिया। तो हम यही दुआ करें कि हे प्रभु इनको उस ऊंचाई तक भोजपुरी में पहुँचाओ दुनिया देखे, और हम कुछ नहीं कर सकते। यही काजल फैंस से क्या कहना चाहिए? मैं अपने फैन से यही कहूँगी कि आप सब चाहते थे कि एक साफ़ सुथरी फिल्म शुरुआत हो भोजपुरी में इंडस्ट्री में, और जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से काजल फिल्म से हो चुकी है। तो आप सब इस फिल्म को इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, और इस फिल्म को थिएटर तक ज़रूर जाइए देखने के लिए, ताकि आप सब वो प्यार आशीर्वाद देंगे तभी और प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि काजल जैसी और फिल्में बनाई जाए, ताकि आप भी अपने फैमिली, मम्मी, डैडी, पापा और भाई बहन के साथ जाके ये फिल्म देख सके। और इन फ्यूचर जो भी काजल जैसी फिल्म आए तभी ही ऐसे प्रोड्यूसर्स को हिम्मत होगी, जब काजल सुपर हिट होगी तभी ही वो भी चाहेंगे कि आगे भी ऐसे फिल्में बने। तो प्लीज़ हम सब, हमारी सब टीम की तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ये फिल्म को बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आयुष जी, अपनी फिल्म काजल ट्रेलर देखा होगा आपने, आपको सबसे पहले बताइए कैसा? बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत ही साफ़ सुथरी और मैं कह सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म बनी है, और बहुत ही साइलेंट मूवी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार के सभी सदस्य बैठ के एक साथ देख सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी स्टोरी है, और जितने भी फिल्म के कलाकार हैं सभी ने अच्छा काम किया है। हमारे डायरेक्टर ब्रिजभूषण जी ने भी जो है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत किया है, और सारे कलाकारों से जो है उन्होंने जो है मेहनत करवाया है अपनी फिल्म के, अपने कैरेक्टर के हिसाब से। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदिल भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए हर संभव कोशिश की है। फिल्म की जो ज़रूरत थी, वो लोकेशंस, वो ड्रेसेस, सारी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया है। तो नो डाउट सभी ने मेहनत किया है, और इसलिए अच्छी फिल्म बनी है। अपने किरदार के बारे में? मेरा किरदार इसमें जो है ग्रे शेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। लेकिन एक नेगेटिव भी है तो ऐसा नेगेटिव नहीं जो क्रूएल होता है या बहुत बदतमीज़ी करता है, वैसा कुछ नहीं है। वो भी जो है, अगर मैं नेगेटिव हुआ हूँ तो सिचुएशन का मारा हुआ हूँ। आदमी ऐसा करता है कि जब आदमी को जब बुरे वक्त आते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन पड़ता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दैट्स लाइक ये जो है तथ्य जो इस मेरे लिए जो है, तो वही ये कहावत जो है मेरे ऊपर साबित हुआ है कि इसमें मैं वैसा विलन नहीं हूँ, कोर विलन नहीं हूँ। सिचुएशन ने मुझे वैसा नेगेटिव बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि दर्शक इस रोल को काफ़ी सराहेंगे। और अभी ट्रेलर अभी लोगों ने देखा, काफ़ी जो है मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इससे ज़्यादा जब खुशी तब होगी जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और दर्शक मुझे जो है बोले कि आज जी का आप काम ने बहुत अच्छा लगा। किसी ने कुछ पूछा क्या? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.